बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS 308 के एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आपके इल्म में है कि हम चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस जैसा कि आपके इल्म में है कि हम चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने ऑर्गेनाइजेशन को देखा, उसके कुछ फीचर्स देखे और लास्ट टॉपिक में हमने देखा कि इंफॉर्मेशन सिस्टम किस तरह ऑर्गेनाइजेशन को या बिजनेस फर्म को इम्पेक्ट करता है। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 3 का 3.3 टॉपिक है, यूजिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम्स टू अचीव कम्पिटिटिव एडवांटेज। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस फर्म जो है वो कंपेटिटर्स और कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट के बगैर नहीं होती। हर ऑर्गेनाइजेशन के कंपेटिटर्स होते हैं, उसके कुछ कम्पिटिटिव जो है फोर्सेस होती हैं जो उसकी परफॉर्मेंस पे अफेक्ट करती हैं। तो आज हम देखेंगे कि इंफॉर्मेशन सिस्टम या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो किस तरह ऑर्गेनाइजेशंस को इस काबिल बनाती है कि वो कम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो ले सकें अपने कंपेटिटर्स पे। तो इस सिलसिले में माइकल पोर्टर्स के कुछ कम्पिटिटिव फोर्सेस मॉडल हैं। माइकल पोर्टर अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ बिजनेस के एक प्रोफेसर हैं, जिन्होंने काफ़ी थ्योरीज, काफ़ी रिसर्च पेश की है बिजनेस के रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड और मैनेजमेंट साइंसेस के रिलेटेड। तो अकॉर्डिंग टू कम्पिटिटिव फोर्सेस मॉडल ऑफ माइकल पोर्टर, देयर आर 5 कम्पिटिटिव फोर्सेस जो कि ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन की किस्मत का फैसला करती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन को इस काबिल बनाती हैं कि वो जो है एक कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सके। वो 5 फोर्सेस जो हैं वो है जी ट्रेडिशनल कंपेटिटर्स, न्यू मार्केट एंट्रेंट्स, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, कस्टमर्स और सप्लायर्स। तो आज हम इन्हीं को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि ये 5 फोर्सेस जो हैं, 5 कम्पिटिटिव फोर्सेस अकॉर्डिंग टू माइकल पोर्टर्स, ये कौन सी हैं। तो ये डायग्राम बनी हुई है जो कि इन 5 फोर्सेस को शो कर रही है कि एक फर्म है और ये 5 फोर्सेस हैं, कंपेटिटर्स हैं, कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, न्यू मार्केट एंट्रेंट्स हैं और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स हैं। अब अकॉर्डिंग टू माइकल पोर्टर कम्पिटिटिव मॉडल, जो हमारे ट्रेडिशनल कंपेटिटर्स हैं, सिर्फ वो ही लोग ऐसे नहीं होते जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं, बट देयर आर सम अदर रिसोर्सेज, जैसा कि वो प्रोडक्ट्स की शक्ल में, सप्लायर्स की शक्ल में और न्यू मार्केट एंट्रेंट्स की शक्ल में होते हैं, जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कंपटीशन देते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट जी। सबसे पहले फोर्स जो है वो ट्रेडिशनल कंपेटिटर्स हैं। ऑल फर्म्स शेयर मार्केट स्पेस विद कंपेटिटर्स who are continuously devising new products, services, efficiencies, switching cost. ट्रेडिशनल कंपेटिटर्स वही हैं जो हमारे मार्केट में रियल कंपेटिटर्स होते हैं, जो हमारी सेम टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती है और वो जो है मुख्तलिफ़ तरह की प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लॉन्च करते रहते हैं, मुख्तलिफ़ कॉस्ट पे, मुख्तलिफ़ प्राइसेस पे। जिस तरह मैकडोनल्ड्स और KFC बड़े कंपेटिटर्स हैं, इसी तरह बहुत सारे दूसरी जो हैं हम दूसरी फील्ड्स में देखते हैं। जिस तरह अगर हम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ में मोबिलिंक है और यूफोन है, ये 2 बड़े कंपेटिटर्स हैं जो कि सेम टाइप की सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। इनकी प्रोडक्ट्स भी आलमोस्ट सेम होती हैं और वो डिफरेंट कॉस्ट पे होती हैं, डिफरेंट पैकेजेस वगैरह आते हैं, वो इसीलिए होते हैं कि वो अपने कंपेटिटर से compete कर सकें। तो सच ऑर्गेनाइजेशंस आर ट्रेडिशनल कंपेटिटर्स, जो कि सबसे पहला और मेन फोर्स होता है। दूसरा जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फोर्स है वो है न्यू मार्केट एंट्रेंट्स। सम इंडस्ट्रीज हैव हाई बैरियर्स टू एंट्री, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर चिप बिजनेस। न्यू कंपनीज हैव न्यू इक्विपमेंट्स, यंगर वर्कर्स बट लिटल ब्रांड रिकग्निशन। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं, कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर न्यू एंट्रेंट्स जो हैं या नई
कंपनीज का आना जो है वो बहुत रेयर चांसेस होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी हुई कंप्यूटर चिप बिजनेस, अब ये बड़ा ही एक कम्प्लेक्स और सोफिस्टिकेटेड टाइप की प्रोडक्शन होती है जो कंप्यूटर की चिप बनाई जाती हैं, जिसमें रैम है और मदरबोर्ड, माइक्रो प्रोसेसर वगैरह। तो ये कोई गिनी चुनी बड़ी हाई फाई कंपनीज़ हैं जो कि ये काम कर रही हैं। तो इस फील्ड में नई एंट्रेंस जो है वो बहुत कम और रेयर चांसेस होते हैं। इसके बरक्स अगर हम ये मोबाइल कंपनीज़ या सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनीज़ को देखें तो नई से नई कंपनीज़ आती रहती हैं जो मोबाइल ऐप्स और डिफरेंट एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस करवाती हैं। लेकिन कंप्यूटर चिप और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स ये बड़ी सोफिस्टिकेटेड टाइप की इंडस्ट्री है, इसलिए इसमें न्यू एंट्रेंस कम होती है। लेकिन जब होती है तो वो न्यू कंपनीज जो होती हैं वो फिर पूरे तैयारी और पूरे ज़ोर शोर के साथ मार्केट में एंटर होती हैं। उनके पास इक्विपमेंट जो है वो ज़्यादा बेहतर होता है, टीम ज़्यादा अच्छी होती है, न्यू और यंग वर्कर्स होते हैं और नए वर्कर होते हैं जिनका नॉलेज जो है वो फ्रेश होता है। लेकिन जो ब्रांड रिकग्निशन है वो कम होती है। एक्सक्यूज मी। ब्रांड रिकग्निशन मतलब कि वो जो ब्रांड एक नया लॉन्च हो रहा होता है उसके भी रिकग्निशन इतनी नहीं होती जी। तो बहरहाल ये जो न्यू मार्केट एंट्रेंट्स होते हैं ये भी एक बहुत बड़ा ख़तरा होते हैं और ये भी हम ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा खासा कंपटीशन देते हैं। उसके बाद सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। Substitutes customers might use if your prices become too high. For example, iTunes substitutes for CDs. कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं या कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जिनका सब्सिट्यूट मार्केट में अवेलेबल होता है और वो सब्सिट्यूट जो होता है वो अच्छा खासा जो है कंपटीशन देता है। जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है iTunes वर्सेस CDs। अब iTunes आपको पता है कि एक जो है वो स्टोर है एप्पल का, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम का, जहाँ से हम ऑनलाइन जो है वो गाने वगैरह सॉन्ग्स प्ले कर सकते हैं। लेकिन ये काफ़ी, इसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि इसको यूज़ करने के लिए आपके पास आईफोन होना चाहिए या मैकबुक होनी चाहिए, एप्पल की प्रोडक्ट होनी चाहिए। लेकिन इसके बरक्स अगर आप सीडीज़ यूज़ करते हैं, जो कि अब तो खैर काफ़ी जो है बिल्कुल नापैद हो चुकी हैं, लेकिन पहले सीडीज़ जो MP3 वगैरह वो 20, 25, 30 रुपए में सीडी मिल जाती थी जिसमें कई सौ जो है गाने होते थे। तो iTunes की निस्बत ये एक बहुत ही चीप प्रोडक्ट थी, बहुत ही सस्ती सर्विस थी। तो इस तरह जो हमारी प्रोडक्ट, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोडक्ट बना रही है या जो सर्विस दे रही है, अगर उसका मार्केट में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है और वो हमारी प्रोडक्ट और हमारी सर्विस से कम कीमत पे अवेलेबल है, तो देन डेफिनेटली हमारी कंपनी जो है वो अफेक्ट होगी और उसको अच्छा खासा कंपटीशन मिलेगा और हमें फिर मार्केट में सर्वाइव करने के लिए कुछ नया, कुछ एक्स्ट्रा जो है वो कस्टमर को देना पड़ेगा। कस्टमर्स सबसे इम्पोर्टेंट फोर्स है जी। कस्टमर जो है वो ही कंपेटिटर्स को डेवलप करता है एक्चुअली। कि अगर हमारा कस्टमर दूसरे हमारे कंपेटिटर्स की तरफ स्विच कर जाता है, फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड्स और KFC की एग्जांपल ले लेते हैं। दोनों कंपेटिटर्स हैं, सेम टाइप की सर्विस दे रहे हैं, फूड सर्विसेज, और आलमोस्ट सेम टाइप की जो है उनकी प्रोडक्ट्स हैं या सेम टाइप की उनकी डील्स हैं। लेकिन उनमें कंपटीशन अच्छा खासा हेल्दी कंपटीशन है और कस्टमर जो है वो अक्सर प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट जो है वो स्विच करता रहता है कि फॉर एग्जांपल कुछ डील या कुछ प्रोडक्ट KFC की अच्छी हैं या कुछ मैकडोनल्ड्स की अच्छी हैं। तो इसी तरह ये जो कस्टमर्स होते हैं ये जो है बड़ी हेल्दी कंपटीशन क्रिएट करते हैं अमंग कंपेटिटर्स। कैन दे फोर्स बिजनेसेस टू compete ऑन प्राइस अलोन इन ट्रांसपेरेंट मार्केट प्लेस। ठीक है, सिर्फ प्राइस ही मैटर नहीं कर रही होती, बल्कि जो कस्टमर जो हैं वो और बहुत सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं, उसमें सर्विस भी आ जाती है और उसकी अगर हम कोई टेंजिबल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो फिर उसकी डेफिनेटली आफ्टर सेल्स सर्विस भी होगी और उसकी वारंटी वगैरह का सिस्टम कैसा है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि कस्टमर को किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अट्रैक्ट करते हैं या जो है उसको किसी जो है
दूसरी कंपनी जो है फिर उसको अट्रैक्ट करती है। तो कस्टमर को रिटेन करना, कस्टमर रिटेंशन एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो है फंक्शन होता है कि आप कस्टमर को रिटेन करें ताकि कस्टमर आपके पास रहे। जब कस्टमर दूसरी कंपनीज के पास नहीं जाएगा तो डेफिनेटली कंपटीशन भी फिर कम होगा। सप्लायर बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पांचवा फैक्टर जो है मार्केट पावर ऑफ सप्लायर्स व्हेन फर्म कैन नॉट रेज प्राइसेस एज फास्ट एज सप्लायर्स। अब दो केसेस इसमें हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे और हमारा जो कंपेटिटर है, जो ट्रेडिशनल कंपेटिटर है, दोनों का सप्लायर एक ही है और सप्लायर जो है वो रेट बढ़ाना चाह रहा है, कीमतें बढ़ाना चाह रहा है, लेकिन हम अभी इस पोजीशन में नहीं कि प्राइसेस को रेज कर सके। लेकिन जो हमारा कंपेटिटर है वो इस पोजीशन में है कि वो प्राइसेस को बढ़ा सकता है और वो उसको एग्री कर देता है। तो डेफिनेटली सप्लायर जो है उसका रुझान, उसका जो ट्रेंड है वो ज़्यादा फोकस फिर हमारे कंपेटिटर की तरफ करेगा। या अक्सर ऐसा होता है कि एक जो मार्केट में सप्लायर्स बैठे होते हैं किसी प्रोडक्ट के या किसी रॉ मटेरियल के, उन्हें पता होता है कि इस मार्केट में कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जो हमारा रॉ मटेरियल या हमारे पास जो रॉ मटेरियल है वो यूज़ कर रही, और उन्हें ये भी पता होता है कि कौन सी कंपनीज इस रॉ मटेरियल से कौन सी प्रोडक्ट बना रही है और फिर उसको मार्केट में किस रेट पर दे रही है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो सप्लायर अक्सर जो है फिर ब्लैकमेल भी करते हैं और वो जो है एक बिज़नेस सीक्रेट के तौर पर कंसिडर किए जाते हैं कि जो सप्लायर है ये रॉ मटेरियल हमें दे रहा है तो यही कंपेटिटर्स जो है हमारे उसको ना दें। तो इस तरह सप्लायर जो है ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फोर्स है जो कि एक कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। तो माइकल पोर्टर के अकॉर्डिंग ये 5 बड़ी इंपॉर्टेंट फोर्सेस हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में धकेल देती हैं। या अगर आप अपने कंपेटिटर्स पे कम्पिटिटिव एडवांटेज लेना चाहते हैं, कम्पिटिटिव एज लेना चाहते हैं, देन यू हैव टू लुक आफ्टर दीज 5 फोर्सेस। उसके बाद यूजिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम टू अचीव कम्पिटिटिव एडवांटेज, इसी में एक और चीज़ है कि कुछ स्ट्रेटजीज भी हैं कि हम इंफॉर्मेशन सिस्टम या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए कौन सी स्ट्रेटजीज अपनाएं जिससे हमारी कम्पिटिटिव फोर्सेस डेवलप, हम मार्केट में कम्पीट कर सकें और इजीली सरवाइव कर सकें। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ करते हुए अडॉप्ट करनी चाहिए टू सर्वाइव इन द मार्केट और टू कम्पीट इन द मार्केट। तो इन स्ट्रेटजीज़ में पहली स्ट्रेटजी है लो कॉस्ट लीडरशिप, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, फोकस ऑन मार्केट निशे, स्ट्रेंथन कस्टमर एंड सप्लायर इंटीमेसी। फर्स्ट वन इज लो कॉस्ट लीडरशिप। लो कॉस्ट लीडरशिप का क्या मतलब है कि प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एट लोअर प्राइस दैन कंपेटिटर्स वाइल इनहांसिंग क्वालिटी एंड लेवल ऑफ सर्विस। अब ये हर कोई चाहता है कि वो अपने कंपेटिटर्स से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की चीज़ बनाए और कम कॉस्ट में बनाए ताकि उसको मार्केट में कम पैसों में सेल किया जाए और कस्टमर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। लेकिन ये कहना आसान है, इसको करना बहुत मुश्किल है। इसको करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की प्लानिंग चाहिए होती है, बहुत ही हेल्दी किस्म का कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ता है और मार्केट में जगह बनाने के लिए, मार्केट में सरवाइव करने के लिए या कम्पीट करने के लिए बाज़ औक़ात नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी काम करना पड़ता है, ब्रेक इवन पॉइंट पे भी काम करना पड़ता है कि हम मार्केट में बस सरवाइव कर लें, हम इस कीमत पे मार्केट में चीज़ें देंगे। अब हो सकता है वही हमारी कॉस्ट हो और हम उस पर बिल्कुल प्रॉफिट ना ले रहे। जैसे वॉलमार्ट की एग्जांपल दी थी। इसी तरह एक दूसरी स्ट्रेटजी है जो कि अपनाई जा सकती है, डैट इज़ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। इट इनेबल न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ग्रेटली चेंज कस्टमर कन्वीनियंस एंड एक्सपीरियंस। एग्जाम्पल गूगल, नाइकी, एप्पल के कुछ ऐसी नई प्रोडक्ट्स बनाई जाए, कुछ ऐसी नई सर्विसेज लॉन्च की जाए जो कि हमारे कंपेटिटर्स के पास नहीं है। ठीक है, जिस तरह गूगल ने किया। अब गूगल सॉफ्टवेयर बनाने वाली एक कंपनी है जिसकी
कंपेटिटर्स जो थे वो माइक्रोसॉफ्ट था या सन माइक्रो सिस्टम था। तो इसने एक इनिशिएटिव लिया कि इसने जो स्मार्टफोन थे, जो एंड्रॉयड फ़ोन, टच स्क्रीन मोबाइल जब नए नए आए, तो इसने अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया उन मोबाइल फ़ोन के लिए जिसको आज हम एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। या इसी तरह नाइकी, आपको पता है एक बड़ी मशहूर कंपनी है जो कि स्नीकर्स और शूज़ वगैरह बनाती है। तो उसने इनिशिएटिव लिया और कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च की जो कि रीबॉक और एडिडास वगैरह के पास नहीं थी, जो इसके कंपेटिटर्स। इसी तरह एप्पल ने कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी लॉन्च की, जिस तरह आईपैड लॉन्च किया इसने। उससे पहले आईपॉड आता था इसका, एक तकरीबन 10-12-15 साल पहले आईपॉड एक MP3 प्लेयर था एप्पल का। तो ऐसी इसने कुछ प्रोडक्ट लॉन्च की जो कि इसके कंपेटिटर्स यानी माइक्रोसॉफ्ट और गूगल इनके पास नहीं थी। तो ऐसी नई प्रोडक्ट लॉन्च करके, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन करके इन कंपनीज़ ने मार्केट में अपनी अच्छी खासी जगह बनाई और दूसरी कंपनीज़ को कंपटीशन दिया। तीसरी स्ट्रेटजी जो कि अडॉप्ट की जा सकती है, डेट इज़ फोकस ऑन मार्केट निश। मार्केट पे गहरी नज़र रखना, मार्केट पोजीशन जो है उसकी ताक में रहना। यूज़ इंफॉर्मेशन सिस्टम टू एनेबल अ फोकस्ड स्ट्रेटजी ऑन अ सिंगल मार्केट निश, स्पेशलाइज। एग्जाम्पल हिल्टन होटल्स, ये एक होटल्स की बहुत बड़ी चेन है, उसकी एग्जाम्पल है कि आप मार्केट पे फोकस रखें। आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसमें बहुत अच्छे प्रोफेशनल जो हैं होने चाहिए जो कि हमेशा आप मार्केट पर गहरी नज़र रखते हो और आने वाले हालात को प्रिडिक्ट कर सकते हो। आने वाले दौर में हमारे कंपेटिटर्स क्या चेंजेस ला सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, क्या जो है कस्टमर को बेनिफिट दे सकते हैं, इन चीज़ों को पहले से ही महसूस कर लेना, पहले से ही इनको जो है प्रेडिक्ट कर देना बहुत ज़रूरी है। तो इस स्ट्रेटजी के लिए जैसे मैंने अभी बताया कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड टू अचीव दिस स्ट्रेटजी, टू इम्प्लीमेंट दिस स्ट्रेटजी वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल्स मार्केटिंग पर्सोनल्स। इसी तरह एक और स्ट्रेटजी अडॉप्ट की जा सकती है, डेट इज़ स्ट्रेंथन कस्टमर एंड सप्लायर इंटीमेसी। इंटीमेसी मीन कुर्बत। यूज़ इंफॉर्मेशन सिस्टम टू डेवलप स्ट्रॉन्ग टाइज एंड लॉयल्टी विद कस्टमर्स एंड सप्लायर्स, इंक्रीज स्विचिंग कॉस्ट। इंटीमेसी का मतलब होता है कुर्बत, करीब होना, कि ऐसी स्ट्रेटजीज अपनाई जाएं जिससे आप अपने सप्लायर्स को और अपने कस्टमर्स को अपने ज़्यादा करीब रख सकें, आप ज़्यादा उनसे इन टच रहें। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल रमज़ान आ गया तो रमज़ान के मैसेजेस वगैरह अक्सर हमें आ जाते हैं मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की तरफ से, ठीक है। जे डॉट की तरफ से आ गया, खाड़ी की तरफ से आ गया, मुख्तलिफ़ ब्रांड मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की तरफ से हमें रमज़ान के, ईद के और इंडिपेंडेंस डे के, पाकिस्तान डे पे, ऐसे जो इम्पोर्टेंट दिन है वहाँ पे उनके मैसेजेस आते रहते हैं। अब ये क्या है, ये कस्टमर से रिलेशनशिप डेवलप किया जा रहा है। कस्टमर को हमेशा इस तरह की विशेष, इस तरह के मैसेज करके बार बार याद करवाया जाता है कि ये कंपनी है और इसने आपको याद रखा हुआ है, तो डेफिनेटली कस्टमर भी फिर उस कंपनी की तरफ, उस ब्रांड की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट हो जाता है। इसी तरह जो आपके सप्लायर्स हैं, आप उनके साथ भी अच्छा रिलेशनशिप रख सकते हैं, उनको भी बार बार मुख्तलिफ ओकेजन्स पर याद रखा जा सकता है, विश किया जा सकता है, गिफ्ट इवन दिए जा सकते हैं, ठीक है जी। ये कुछ स्ट्रेटजीज़ थी और कुछ जो है हमने 4 स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस किया जो कि अडॉप्ट की जा सकती हैं कम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए, और 5 जो है हमने फैक्टर्स देखे, 5 हमने फोर्सेस देखी जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर सकती हैं। ऑर्गेनाइजेशन को जो है इन 5 फोर्सेस को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करना चाहिए ताकि वो कम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकें अपने कंपेटिटर्स।
तो ठीक है जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसको आप देख लिए, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर के तक के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।